जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट होगा एसएससी सीएचएसएल टायर 1 2023 के लिए। ये आपका प्रैक्टिस सेट 6 होगा, जो 6 होगा, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका एसएससी सीएचएसएल टायर 1 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी मित्र, सभी छात्र जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए आज की इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं जो एसएससी में 25 नंबर के जीएस से पूछे जाते हैं, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट हो। यहाँ से कई क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनेंगी आगामी एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को जीएस के। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ये ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है? पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए। तो भैया इसका राइट आंसर है 26वें का सी, गाय के लिए कहा गया है। आइए कुछ इससे संबंधित कुछ एडिशनल फैक्ट को देखते हैं, क्योंकि भैया प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हमें अपने जीएस को भी अध्ययन का यानी तैयार करना है। तो देख रहे हैं, ऋग्वेद में गाय को अगन्या यानी न मारने वाले योग्य शब्द कहा गया है। किसमें? ऋग्वेद में शब्द मिलता है। एल वासम के अनुसार इस शब्द से गाय की आर्थिक महत्ता सूचित किया गया है, या क्योंकि ऋग्वैदिक काल में गाय ही विनिमय का माध्यम थी। ये कुछ एडिशनल फैक्ट थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस चीज़ को भी विशेष ध्यान में रखिएगा। एंड सूची 1 सूची 2 में सुमेलित कीजिए एंड सूचियों के नीचे कुछ कूट कर सही उत्तर चुनना है। एक सूची में आपका कला दिया है, दूसरी सूची में भैया उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हैं। आइए देखते हैं इससे संबंधित चीज़ें। कह रहा है गांधार कला। गांधार कला किससे संबंधित है? एंड जूनागढ़ शिलालेख, मिलिंद पनौव, तक्षशिला लेख। तो आइए देख लेते हैं 27वां क्वेश्चन। देखिए, गांधार कला किससे संबंधित है दोस्तों? कुषाण से। ठीक है। एंड जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है भैया? जूनागढ़ शिलालेख है आपके रुद्रदामन प्रथम से। ये देख लीजिए। एंड मिलिंद पन्नो आपका संबंधित है मीनांडर से भैया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मीनांडर से। एंड तक्षशिला लेख है, ये पथिक से संबंधित है। ये इसका राइट आंसर है। तो भैया 27वें का राइट आंसर है सी। आइए इसे कूट में भी मिला लेते हैं। सी इज द राइट आंसर है। सी इसका राइट आंसर। आइए देख लेते हैं। तो भैया इसका राइट आंसर कौन था भैया? तो इसका 27वें का राइट आंसर था सी। सी इज द राइट आंसर। ये रहा आपका। एंड अगला प्रश्न है 28वां, निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? ये 4 ऑप्शन है, इसे देखते रहिए। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो 28वें का डी इज द राइट आंसर, मतलब उपयुक्त में से सभी। नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सभी जगह अपने स्थापित किए थे अपने संस्थाओं को। तो आइए देखते हैं 28वां देख लिए हमने। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्या है? ये रहा आपके सामने। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की एंड रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? तो भैया 29 का राइट आंसर है भैया 29 का सी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 29वां क्वेश्चन ये आपके सामने। निम्नलिखित युगों में कौन सुमिलित नहीं है भैया? इसमें एक तरफ आपके पर्वत हैं, पर्वत दर्रा है, दूसरी तरफ राज्य, मतलब कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है? दर्रे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार प्रश्न बनते हैं। तो भैया शिवकिला दर्रा किससे संबंधित है? तो भैया इसमें पूछ रहा है कौन सुमिलित नहीं है, तो 30 का राइट आंसर है सी, नाथुला दर्रा। ये मेघालय में, ये जो कि सुमिलित नहीं है। तो भैया शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, बोमडीला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, नाथुला आपका सिक्किम पड़ता है दोस्तों। नाथुला दर्रा सिक्किम पड़ता है, जो जिला आपका जम्मू कश्मीर इसे पड़ता है। ये रहे सभी इसके फैक्ट है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, 7वीं प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, ये 6वीं होगी जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी, सीएचएसएल एंड एसएससी जीडी एंड सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। एंड एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम स्पेशल है ये सीरीज। तो लगातार सीरीज चलती रही है। और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार क्या सुझाव देना है उसे भी बता सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है। एक तरफ आपके क्षेत्र दिए, एक तरफ स्थानांतरित खेती दी गई है। आइए देख लेते हैं किससे क्या संबंधित है। पश्चिमी घाट से क्या संबंधित है भैया? पश्चिमी घाट से कौन सा क्वेश्चन है? 31वां है ना, 31वां का ये, हाँ 31 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं किससे क्या संबंधित है। 31 से संबंधित पश्चिमी घाट में कुमारी है, ये लास्ट वाला आंसर सही होगा। दक्षिण पूर्व राजस्थान का हो जाएगा आपका वाल्तरे, ये इसका राइट आंसर। दूसरा उत्तरी पूर्वी भारत का हो जाएगा आपका झूम किसी, ये बेहद इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा भी गया है। किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश का तथा छत्तीसगढ़। ये किससे संबंधित भैया? डाहिया से संबंधित है, डाहिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए। मिला लीजिए दोस्तों, 4 2 3 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। 29वां प्रश्न ये है, कौन सा प्रश्न है आप इसके बाद का? आइए देखते हैं उसे भी।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न ये सामने है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो नगर, एक तरफ आपके नगर है एक सूची में और दूसरे नगर नदी है। तो आइए देख लेते हैं खारतूम नदी किससे संबंधित है दोस्तों। आइए उसे भी देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए खारतूम है आपका, खारतूम जिसे सूडान संबंधित है, ये नील नदी से पड़ता है, दूसरा सही है इसका राइट आंसर। ब्राजवेले ये कांगो से है संबंधित, तो भैया जैरे या कांगो नदी से संबंधित है, इसे भी समझ लीजिए। आइए देखते हैं इसका भी कौन सा, ब्राजवेले ये कहाँ से, कांगो से, जेरे इसका राइट आंसर है, ये रहा आपका। एंड अगला है रॉटरडम, जो नीदरलैंड में पड़ता है भैया, रॉटरडम ये संबंधित है राइन नदी से। एंड पेरिस आप सभी जानते हैं, पेरिस वाला सीन नदी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ऐसे भी मिलान कर लेते हैं, ए इज द राइट आंसर। 2 1 4 3। आइए अगले क्वेश्चन 33 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 ये रहा आपके सामने, 33 क्वेश्चन है, 33 ये रहा आपके सामने। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 33। निम्नलिखित में कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो भैया कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, चंदौली है, जिम कार्बेट है, गिर है एंड दुधवा है। 33 का हो जाएगा बी, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जो भैया इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में हैले राष्ट्रीय उद्यान, पहले इसे हैले राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था, यह उद्यान अब जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी लोकप्रिय हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित नहीं है। तो भैया आइए देख लेते हैं कौन सुमिलित सही नहीं है। ये दिवस से है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जानते हैं सभी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, पृथ्वी दिवस भी 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस भी कब मनाया जाता है, 34 का। इसमें राइट आंसर कौन है, कौन सुमिलित नहीं है, तो ये सी, यही आपका गलत आंसर है, ठीक है दोस्तों। बाकी सभी ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। एंड आइए देखते हैं, और जो ये है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 5 मई को न होकर ये 31 मई को मनाया जाता है, इस चीज़ को जानते रहिए। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है सामने, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित नहीं है। नील हरित शैवाल धान से संबंधित है। 35 का इन चारों ऑप्शन को देखिए। एंड डी इसका राइट आंसर है। एजोला ये मक्का संबंधित नहीं है, ये गलत आंसर है। नील हरित शैवाल धान से है, राइजोबियम ये मटर से है, एजोवेक्टर ये गेहूं से संबंधित, बाकी एजोला इससे संबंधित नहीं है। 35 का राइट आंसर ये हो गया। एंड एजोला, एनाबीना, नॉनस्टाक, नील हरित शैवाल आदि धान की फसल से नत्रजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देती हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आज क्वेश्चन बनते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, वहाँ सभी पीडीएफ मिल जाएंगे आप सब मित्रों को। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगली सीरीज पाने के लिए। ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 7 है, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, 6वीं सीरीज है। एंड 7वीं सीरीज पाने के लिए बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, साइंस का बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैकेलाइट, रेशम, केवलार है, लेक्सान है। तो भैया ये 36 का राइट आंसर बी, रेशम है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं यूरिया है, यूरिया एक क्या है, यूरिया एक है आपका ये रहा आपके सामने। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक है। तो भैया इन दोनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन को देख लीजिए। 37 का राइट आंसर एक, यानी एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। 37 का राइट आंसर ए है। तो भैया यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र भैया क्या होता है, CO का NH2 का होल ट्वाइस हो जाएगा। एंड यूरिया में लगभग 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है, ये भी जानते रहिए, कुछ एडिशनल फैक्ट थे। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपका, आइए देखते हैं उसी संबंधित है। कौन सा क्वेश्चन है अगला, आइए उसे भी देख लेते हैं फटाफट। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है आपका, फलों के मीठे स्वाद का कारण है माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। ये साइंस का बायोलॉजी का बेहद इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन बनते हैं। 38 का डी हो जाएगा, फ्रक्टोज के कारण फलों के मीठे स्वाद का कारण बनता है। 38 का राइट आंसर है, क्योंकि फ्रक्टोज का फल शर्करा भी कहा जाता है, फ्रक्टोज के फल को शर्करा भी कहा जाता है। इस प्रकार शर्करा मुख्यतः फलों में ही पाई जाती है, जो मोनोसेक्राइड है, ठीक है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न है सामने, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। तो भैया 39 का राइट आंसर है डी, डी इसमें नहीं है। गैस्ट्रीन रक्तचाप का नियंत्रण, ये गलत है, बाकी सभी सही है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन ये आपके सामने, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। आइए देख लेते हैं, ये चयन कर लेते हैं हम सभी मित्र, सही आंसर कौन सा सही है। ये आपके सामने 40वां, एक तरफ उत्पाद होंगे एंड दूसरी तरफ स्रोत होंगे। एंड आइए देख लेते हैं फटाफट। तो भैया आइए देखते हैं, एक तरफ उत्पाद है, एक दूसरी तरफ स्रोत है। तो अफीम किससे संबंधित है, 40वां प्रश्न देख लेते हैं। अफीम आपका फल से संबंधित है, ये तीसरा सही है। एंड हींग आपका किससे संबंधित है, हींग आपका जड़ से संबंधित है, ये आपका दूसरा सही है, दूसरा वाला सही है। रबड़ किससे संबंधित है दोस्तों, रबड़ आपका तना से है, ये
रबड़ तनास हो जाएगा, एंड कुनैन, कुनैन आपका छाल से है। तो इस प्रकार राइट आंसर 40वें का बी हो गया। इस प्रकार 40वें का राइट आंसर दोस्तों बी, यानी 3 2 4 1। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा आपके सामने। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो 41 है, तो भैया 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं फटाफट पूरा। एक बार आप सभी मित्र देख लीजिए, तो इस पर हम राइट आंसर समझते हैं। तो देख लेना, न्यायपूर्ण निश्चय शक्ति 161वां संविधान संशोधन है, संपत्ति है 42वां, और मताधिकार की आयु से ये 38वां है, जो कि गलत है। देशकाल में पंथ निषेध शब्द कब जोड़ा गया था, 44वां संविधान संशोधन। तो 41वें का राइट आंसर है दोस्तों ए, सॉरी सी। 41 का सी इज द राइट आंसर। 3 4 1 2 इस पर डिस्कस कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं कुछ कौन किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो न्याय पुनरीक्षण शक्ति किससे संबंधित दोस्तों, न्याय पुनरीक्षण शक्ति संबंधित है आपका 38वां संविधान संशोधन, ये रहा, इससे ये 38वां है। एंड आपका संपत्ति के अधिकार ये 44वां है, संपत्ति का 44वां है। एंड आपका मताधिकार की ये जो संपत्ति का को अधिकार, मौलिक अधिकारों से हटाया जाना कहाँ, ये कब किया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978। और मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के घटाया जाना, उद्देश्य में पंथ निरपेक्ष, ये सभी और जो 18 वर्ष वाला है ये 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा आपका, ये पहले वाले से संबंधित। एंड भैया उद्देश्य का पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये आप जानते रहिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है या किसे नियुक्त किया जाता है, तो भैया 42वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को चुना जाता है। आइए 43 देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर है। 43 का ये रहा आपके सामने आंसर। क्वेश्चन, स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, किससे किया जाता है भैया, 43 का डी, उपयुक्त में सभी से किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, ये करेंट का क्वेश्चन है। जो 44वें का डी, कोपेनहेगन में किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 45वें का, ये रहा आपके सामने। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न बनता है। तो 41 का ए। 45 का ए इज द राइट आंसर, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। और आइए इससे कुछ संबंधित फैक्ट को भी समझ लेते हैं इस पर। देखिए कब घटना ये घटी थी भैया, भोपाल गैस दुर्घटना, तो भैया ये देख लेते हैं, सन भी समझ लेते हैं। 2 से 3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटी थी, जो रात में भोपाल मध्य प्रदेश स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस के रिसाव की व्यापक हानि हुई थी। यह भी जानते रहिए, कभी कभी इसमें लगभग अनुमानतः लगभग 3500 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बार बार इस प्रकार से। तो भैया ये आइए देखते हैं नीचे अगला प्रश्न है। ये आपका, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने चीनी ऐप को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा प्रतिबंधित किया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, करंट का है। 46 का सी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये मंत्रालय से संबंधित क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। एंड वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं K95 एग्जाम को। एंड कमेंट में जरूर बताइए आज की ये सीरीज कैसी लगी। 7वीं सीरीज को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड टेलीग्राम में PDF मिलेगा दोस्तों, उसे भी फॉलो कर लें। इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। K95 एग्जाम के नेम से सभी चीज़ें हैं बखूबी, आप फॉलो करिए। कमेंट में जरूर बताइए सीरीज कैसी चल रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एंड डेली रोजाना करंट अफेयर भी चल रहा है, GK GS चल रहा है। SSC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अन्य एग्जाम के लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। 11वीं सदी के वैदिक दार्शनिक एवं समाज सुधारक संत रामानुजाचार्य की बैठी हुई मुद्रा की विशाल पंचधात्विक प्रतिमा किस राज्य में स्थापित किया गया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। 47 का राइट आंसर है ए, तेलंगाना में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47वां का ये हो गया, जो भैया क्या है, सोना चांदी तांबा जिंक टाइटेनियम मिश्र धातु से बनी है, इसे स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी नाम दिया गया, किसे, जो इनकी बैठी हुई मुद्रा है इस नाम से जानी जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर निम्न से किस देश की पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं, तो 48 का डी भैया, जर्मनी से हुए हैं। कहाँ से, जर्मनी। ठीक दोस्तों, आइए अगली तरफ बढ़ते हैं। ये अपना 49वां क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये 49 का बी, 46वां स्थान है। 49 का बी में 46वां स्थान है। आइए देखते हैं 50वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, 6वीं सीरीज का, जो बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं कौन है। ये आपका अगला प्रश्न है जो बेहद इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में राज्यों के शासित प्रदेशों क्षेत्रों की झांकियों में प्रथम स्थान किसे मिला है भैया, तो भैया किसे मिला है, 2022 वाला पूछ रहा है दोस्तों। तो 50वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, आपका डी कौन सा है, देख लेते हैं फटाक से।
डी इसमें चीज़ें कट गई हैं, हम बता रहे हैं वो सही है, जो क्वेश्चन उसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं कौन सा राइट आंसर है इसका दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन किससे क्या मिला है। गणतंत्र दिवस के परेड पर 2022 में केंद्र शासित झांकियों की प्रथम स्थान किसे मिला है, तो इसमें चीज़ें कट गई हैं, वो नहीं दिखाई दिया है। इसमें आइए देखते हैं संबंधित से कुछ अन्य फैक्ट और साथ ही साथ कुछ 2023 के भी कुछ फैक्ट इसमें मेंशन कर लेते हैं ताकि दोनों चीज़ें आसानी से क्लियर हों। तो ये गणतंत्र दिवस के परेड 2022 की झांकियों में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश की झांकी का था, जो एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वधाम की थीम पर आधारित था। कौन? ये 2022 की बात कर रहा है दोस्तों। और 2023 की बात करें तो 2023 में कौन आया, किसे? उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला है, दूसरे को महाराष्ट्र का है, तीसरा इस बार अपना यूपी रहा है, लेकिन 2022 वाले में प्रथम स्थान पर यूपी था। तो ये चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट थी, ये लास्ट क्वेश्चन था, इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। और सभी चीज़ें लगातार चल रही हैं और इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाने, महत्वपूर्ण सीरीज पाने के लिए, जीके जीएस सीरीज पाने के लिए, डेली रोजाना करंट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले K95 एग्जाम को, और कमेंट कर जरूर बताइएगा सीरीज कैसी थी। अब मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, 7वीं सीरीज में, तब तक भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।